जब देखा रात को विश्राम करने के लिए चला गया। रात को विचार करता है, मन में विचार आता है। देखिए सबसे अधिक विचार हमारे मन में रात्रि में आते हैं। जब हम शयन करते हैं उस समय हमारे मन में सबसे अधिक विचार आते हैं, सोते समय। और सोते समय जिस प्रकार के विचार आते हैं वो जो है हमारा सपना बन जाते हैं। वो क्या बनते हैं? सपना। तो सोते समय आज रावण विचार करता है कि खरदूषण सब मोई बलवंता और तन्हई को मारई बिन भगवंता सुर रंजन भंजन मही बारा जो भगवंत दीन अवतारा तो मैं जाम बैर हट करूं। भगवान तो मुझसे लड़ेगा नहीं, मुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या करूं? बोले मैं अब जो है एक ही रास्ता है कि मैं जाकर के जो है भगवान से बैर करूं। देखिए भगवान से बैर भी करो तो असली बैरी बनो, नहीं तो आप रावण के जैसा अगर मुकाबला करना चाहें तो रावण के जैसा पहले बनो फिर बैर करो तो ठीक है। रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था जिसने भगवान को अपने घर बुला लिया राक्षस होकर के। तो हम तो असली राक्षस भी नहीं बन पाते। हम तो देवता और मानुष तो छोड़ो, हम असली राक्षस भी नहीं है देखा जाए। क्योंकि असली राक्षस बन जाए तो भी भगवान हमारे घर आ जाएगा। भगवान ने क्या किया? अब रावण के मन में ये बात आई तो भगवान ने विचार किया और भगवान ने जानकी जी को निवेदन किया कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करन लीला। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करन भावक महु परौ निवासा जो लगी करौ निसाचर नासा। पावक में करौ निवासा अभी लगी करौ निसाचर नासा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देवी जानकी मैं आपको अब अग्नि में प्रवेश करवाना चाहता हूं। भगवान ने अग्नि में प्रवेश तो करवाया है लेकिन 3 रूप में करवाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से भगवती जानकी हमेशा भगवान के साथ में रहती है, उनसे कभी विलग नहीं होती। और रजोगुण से भगवान ने अग्नि को सौंप दिया और तमोगुण वाली माया की जो सीता है वो भगवान ने अपने साथ में अब रख दी। उसी को रावण हल कर ले जाएगा। यहीं बैठ जाओ, हमारा मन की इच्छा है बैठ जाओ। और क्या? हाँ आज यहीं बैठो आप। बहुत बढ़िया, भारी प्रेम है साहब इनका हम पर। जय हो, भगवान इनका कल्याण करे। तो लक्ष्मण जी जब फल फूल लेने के लिए गए हैं उस समय भगवान ने ये लीला को प्रारंभ कर दिया, अग्नि में प्रवेश करवाना। तो 3 स्थान में जानकी जी को रखा है अग्नि में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से भगवती जानकी भगवान के साथ में हमेशा रहती हैं, कभी अलग नहीं होती। रजोगुण से अग्नि में प्रवेश कर दिया और तमोगुण से भगवान अब अपने साथ में रखे हैं जिसको रावण हरने की योजना तैयार कर रहा है। रावण सीधा गया कहां? मारीच के पास। और मारीच के पास जाकर के कहता है, निवेदन करता है, पहली बार ऐसा हुआ है जब रावण किसी के आगे कुछ मांगने गया। पहली बार, कम पहली बार ऐसा हुआ जब कुछ मांगने के लिए रावण जा रहा है मारीच के पास में। बोले मामा मारीच प्रणाम। बोले बोलो क्या बात है? बोले आप हमारा एक काम करना। क्या? बोले तुम सोने के मृग बन जाओ। बोले क्यों? बोले हमारा काम बन जाएगा। क्या? बोले जानकी जी का हरण करना। अच्छा
तो बोले कैसे? बोले राम और जानकी और लक्ष्मण या पास में पर्णकुटी बनाकर रहे और मुझे जानकी का हरण करना है, बस इतने काम के लिए तुम जो है सोने का मृग बन। रावण ने सोने का मृग बनने के लिए कहा, इसका मतलब है कि रावण भी इस बात का ज्ञान रखता था कि भगवती जानकी अब असली रूप में मुझे प्राप्त होने वाली है। मारीच ने ऐसे 9 लोगों को बताया, रावण के माध्यम से उपदेश दिया समाज को। बोले 9 लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और 9 लोग जैसा कहें वैसा करना चाहिए। कौन कौन है 9 लोग आप गिनेंगे? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वेद, बंदी, कवि, भाणस, गुणी। ये 9 लोग ऐसे बता, 9 ज्यादा होगा है? 9 है? नहीं 9 नहीं, ज्यादा 9 है। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भाणस और गुणी। 10 नहीं माने, 10 नहीं माने। चलो भाई इनकी मान लो या मेरी, कोई बात नहीं, 9 या 10 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि 9 या 10 जो भी है, लेकिन है शस्त्री, जिसके हाथ में हथियार हो उसकी बात को मानना हमारी मजबूरी होती है। तो मारीच के साथ यही घटना हो रही है, क्योंकि रावण के पास में तलवार है। अगर बात नहीं मानोगे तो हम तलवार से गर्दन उड़ा देंगे। तो शस्त्री, इसका मतलब शस्त्र है। मर्मी, फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? मर्म जानने वाला। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे साथ में ये सब लोग हैं, तो ये मेरा असली मर्म जानते हैं, तो मुझे इनसे इनकी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये दबाएंगे, ये कहेंगे कि हम तुम्हारी बात सबसे कह देंगे। जो व्यक्ति घर में नौकर का काम करता है अथवा तुमसे ज्यादा अटैचमेंट इसका है, जो आपके करीब ज्यादा रहता है, उससे भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो बारीकी से जानता है और तुम उसके साथ विरोध करोगे तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। आपके यहाँ दुकान पर कोई काम करता हो और उसका विरोध कर दो और वो चला जाए, तो आप कैसे काम करते हैं और कैसे धन कमाते हैं? और क्या, हो तो हनुमान जी हैं साहब, यही सब होता है। ठीक है, तो शस्त्री, मर्मी और प्रभु। इसके बाद नंबर आता है प्रभु का। प्रभु कहते हैं मालिक। मालिक आज की तारीख में अगर अपन मालिक को समझेंगे तो मालिक का मतलब है जिसके संरक्षण में हम कोई कार्य कर रहे हैं, जो हम पर शासन कर रहा होता है। तो भगवान सारी सृष्टि पर शासन कर रहा है, तो भगवान की बात को मानना है। अथवा ये मानिए आप कि जिसके यहाँ आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अधिकारी जो है उसकी बात को हमें मानना ही पड़ेगा। आप ठीक से माने तो, और नहीं तो ट्रांसफर करके मनवा लेगा, वो ट्रांसफर करवा देगा। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ। इसके बाद आता है सठ। सठ माने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति के साथ आप कितना भी बहस कर लीजिए, वो आपकी बात को नहीं मानने वाला, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांताय पैपानम भुजंगा नाम केवलम विश्वासम। मूर्ख को उपदेश करने का मतलब है उसके गुस्से को बढ़ाना। तो उपदेशो ही मूर्खाणाम। तो सठ, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ और धनी। धनवान जो हो उस धनवान व्यक्ति से भी व्यक्ति को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनवान से अगर विरोध करेंगे तो रावण में ये गुण है, क्योंकि उसके पास धन है, जिसके पास दीवारें सोने की है, तो धनवान है। तो ये मारीच ने रावण को लेकर के समाज को दिशा निर्देश किया कि इनसे विरोध नहीं करना। तो रावण के बारे में सोचा, अगर मैं मान लो उसकी बात नहीं मानूंगा और कहीं भाग भी गया तो ये पैसा इनाम रख देगा, मेरे पास 25 लाख का इनाम है मारीच को ढूंढ कर लाने वाले, तो वो इनाम वाला मुझे ढूंढ के ला देगा। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ और धनी। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी और वैद, डॉक्टर आ गया इसके बाद।
डॉक्टर से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर, हम लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और भर्ती होने के बाद अपना रोब झाड़ने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए कभी कभी डॉक्टरों से हम ऊंचा नीचा बोल जाते हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, फलाना हूँ, तो डॉक्टर ये कहेगा एक इंजेक्शन उल्टा लगाया सब पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो शस्त्री मरमी प्रभु सठ और धनी बैद बंदी। बंदी कहते हैं जो कविताएं लिखने वाले लोग होते हैं। तो पुराने जमाने में कविताओं में शामिल किया जाता था बुराइयों को। जैसे आज की सरकारों के बारे में अगर बुराई करना है तो कभी लोग मंच पर जो है बुराइयां कर देते हैं कविताओं के माध्यम से, बहुत सारे लोगों की होती है। तो वैद बंदी कभी भानस गुनी, कविता बोलने वाले से विरोध करेंगे आप तो वो आपकी बुराई बड़े सहज भाव में और प्रेम पूर्वक कर देगा। तो वैद बंदी कभी भानस गुणी। भानस कहते हैं जो भोजन बनाने वाला होता है, रसोईया। आपके घर में पहले राजा महाराजाओं के यहाँ रसोईया हुआ करते थे, तो उनसे भी अगर आप विरोध करेंगे तो वो भी किसी दिन आपको पुड़िया मिलाकर खिला देगा और आपका काम तमाम हो जाएगा। तो वैद शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस और गुणी। गुणी का मतलब है कि 10 ही लोग हुए, 10 गुणी। गुणी माने जिसमें अकल हो, जो समझदार व्यक्ति है। जैसे गांव में आप देखते हैं तो एक दो लोग समझदार होते हैं, और वो एक दो लोग जो समझदार होते हैं सब लोग उन्हीं के साथ में रहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनने कभी शादी नहीं करी, वो लोग शादी की पूछने जाते हैं, क्यों भैया शादी करना कैसे करें, सब्जी काहे की बनाएं, और हम क्या गुलाब जामुन बनाएं कि इमरती बनाएं, क्या बनाएं। अब उन्हें तो पता नहीं है ना, लेकिन जो अकल वाला व्यक्ति है उसको पता है। तो हमें कभी भी, गुणी का मतलब है सलाहकार, जो अच्छा सलाहकार होता है उससे भी हमें विरोध नहीं करना, क्योंकि क्या पता हमको कब सलाह की आवश्यकता लग जाए। तो मारीच ने ये बातें रावण को माध्यम बनाकर समाज को दिशा निर्देश किया है कि इनसे विरोध नहीं करना। मारीच ने कहा रावण तुम जानकी की हरण की बात कर रहे हो, लेकिन तुम तो नहीं जानते, मैं जानता हूँ। एक बार मैं विश्वामित्र के यज्ञ को समाप्त करने गया था, तो बिना फर का बाण मारा था मुझे और 100 योजन आके गिरा हूं मैं, और मेरा भाई जो स्वभाव है उसे अग्नि बाण मार दिया था। तो हम दोनों का मामला बिगड़ गया, और तब से आज तक मैं यहाँ पड़ा हूं। तुमने देखा नहीं, मैंने देखा है राम को, राम कौन है। तो मारीच ने समझाया, लेकिन रावण के समझ में नहीं आया। कारण जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उस व्यक्ति को किसी की बात समझ में नहीं आती, उस व्यक्ति को किसी की बात समझ में नहीं आती जिसके भीतर अहंकार होता है। तो मारीच ने तो विचार किया कि ठीक है, मैं तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा, अगर नहीं जाता हूं तो तुम मारोगे, और जाता हूं तो भगवान मारेंगे। तो तुम्हारे हाथ की बजाय तो मैं भगवान के हाथ से मारूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों कि मम पाछे दर धावत धरे सरासनवान, और फिर प्रभु मिलो धन्य नवो समवान। अरे सारी दुनिया जिसके पीछे भागती है, सारी दुनिया जिसके पीछे भागती है, जन्म जन्म मुनि जितन कराही और अंतराम कहू आवत नहीं। सारा संसार, सारी सृष्टि जिसके पीछे भाग रही है, मेरे पीछे वो भगवान भागेगा, ये मैं, इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। तो मारीच ने कहा ठीक, हम पक्का तुम्हारा काम करेंगे, जाइए। तो मारीच वहां से चल देता है और जा रहा है कहां, पर्णकुटी पर, पंचवटी पर, और वहां पहुंचा मारीच। तो इसमें एक चीज और देखेंगे आप, समय तो कम है, कथा ज्यादा है, तो लेकिन मन नहीं करता कि कथा को कहीं भी रोका जाए, क्योंकि जिस कथा से ज्ञान मिलता हो उस कथा को सुनाना आवश्यक होता है। चलो देखते हैं, जब तक चलेगी तो अच्छी चलाएंगे। फिर उसके बाद अब विचार करने का प्रश्न है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको कि 3 बैठे हैं, राम जी बैठे हैं,
लक्ष्मण जी बैठे हैं और भगवती जानकी बैठे हैं। आप विचार करिए कि तीन में से केवल एक व्यक्ति को मारीच मृग दिखाई दे रहा है, केवल एक व्यक्ति को मारीच दिखाई, केवल जानकी जी को ही मारीच दिखाई दिया, ना लक्ष्मण जी को दिखाई दिया, ना राम जी को दिखाई दिया, केवल जानकी जी को दिखाई दिया। क्योंकि अगर दोनों को दिखता तो वो भी ये कहते कि हाँ हाँ ये देखो कैसा मृग है, इसमें रामायण में कई वर्णन नहीं आया, लक्ष्मण जी ने कहा हो। क्योंकि जब सती ने माया का रूप धारण किया तब लक्ष्मण जी ने कहा है लक्ष्मण दीख उमा को देखा, लक्ष्मण जी को दिखाई दिया, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कारण इसका क्या है? क्योंकि राम जी हैं ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य का माया से कोई संबंध नहीं। और इस समय भगवती जानकी माया की हैं, इसलिए माया ने माया को देखा और माया ने माया को देख करके कहा, क्या कहा कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग सुंदर छाला। परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर। मनोहर देखा। अब भ्रम का कारण क्या है? वहां वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि चित्तल नाम की एक जाति हिरणों में पाई जाती थी, जिसका मुख और पेट को छोड़ करके पूरा शरीर पीला होता था, बिल्कुल सोने के जैसा। तो उन्हीं हिरणों का, क्योंकि ये तो रावण भी जानता था कि मैं सोने का मृग बनाऊंगा, तो ये तो अलग से समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां चित्तल नाम की जाति का मृग पाया जाता था और उसका पेट और मुख, बाकी सारा शरीर स्वर्ण जैसा पीला होता। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी को निवेदन किया, लक्ष्मण मैं जाता हूं उस मृग के पीछे और तुम जानकी जी की रखवाली करना, और ध्यान रखना इस बात को। राम जी ने लक्ष्मण जी को 3 रास्ते बताए रखवाली करने के, बल, विवेक और बुद्धि और समय। बुद्धि विवेक बल, बुद्धि विवेक बल समय, 4 ऑप्शन दिए। बोले आपको 4 तरीके से भगवती जानकी की रखवाली करना है। बुद्धि पूर्वक, यानी पूरी तरह सावधान करके गए, इसका मतलब भगवान ये बात समझ चुके हैं कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, तब तो भगवान ये कहकर गए बुद्धि पूर्वक। फिर बोले विवेक पूर्वक, और फिर बल का उपयोग कहाँ होता है कि मान लो कोई ऐसा भी आ जाए कि जिससे युद्ध करना पड़े तो तुम वो भी करना। और फिर आखिरी में कह दिया बुद्धि विवेक बल समय विचार, फिर समय जैसा हो उस पर भी विचार करना, उसके अनुरूप तुम जो है जानकी जी की व्यवस्था को देखना। भगवान पीछे पीछे जाते हैं मारीच, और मारीच कभी खुलकर देखता है और कभी छुप जाता है और कभी दिखाई देता है भगवान को। अनेक प्रकार से भगवान के साथ जो है उसका आगे पीछे भागना हुआ, और बहुत अधिक मात्रा में जब दोनों थक गए, मारीच भी और भगवान भी, तो भगवान ने एक बाण मारा और मारीच के प्राण समाप्त हो गए। अब मारीच के जब प्राण समाप्त हुए तो लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा और पाछे सुमरस मन महुरा। कारण क्या है इसका? क्योंकि जब भगवान ने बाण को मारा मारीच को, तो मारीच राम रूप हो गया, और राम रूप होने के कारण राम का ही स्वरूप धारण कर लिया। जब राम का स्वरूप धारण कर किया तो लक्ष्मण जी को स्मरण किया, मन में मतलब पाछे सुमरसी मन महुरा,
पीछे राम जी का स्मरण किया और पहले राम लक्ष्मण का स्मरण किया। और ये आवाज कहां तक गई, क्योंकि राक्षस जब मरेगा तो आवाज तो तेज आएगी, और वो आवाज कहां तक गई, जानकी जी के कानों तक। और जब कानों तक गई तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को निवेदन किया, बोले लक्ष्मण भैया ऐसा लगता है शायद भगवान पर कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण जी ने तीनों का उपयोग किया, बुद्धि का, विवेक का और समय का। अभी बल का उपयोग नहीं है, बुद्धि का किया, विवेक का किया और समय का किया। बोले मां भगवान पर कभी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि जाके डर सुर असुर डराही और निशिना नींद। भगवान के बारे में कहा कि भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, उस पर कभी संकट आ ही नहीं सकता है। सपने उस संकट पर ही की, जिसकी भ्रगुटी मात्र टेढ़ी करने से सृष्टि विलय हो जाए, ऐसे भगवान पर संकट आना तो मुश्किल बात है। लेकिन भगवान एक बात और कहकर गए थे कि समय विचारी। समय विचारी का मतलब है कि जब जानकी जी ने जो निवेदन किया, मरम वचन जब सीता बोला, तो बोल कौन रहा है, जानकी जी। तो यहां आना चाहिए बोली, मरम वचन जब सीता बोली, तो बोली की जगह यहां बोला आ रहा है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बोला और डोला, तो ये तो सही है कि डोला, लेकिन बोला नहीं जमता है। इसका मतलब कौन बोल रहा है, ये हरि प्रेरित। हरि हरि माने भगवान की प्रेरणा से ऐसा मन में भाव हुआ कि ये भगवान की, क्योंकि भगवान ने कहा था बल बुद्धि विवेक बल समय विचार, इनका विचार करना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक, बुद्धि का काम नहीं है यहाँ पर, इस समय बल का काम नहीं, विवेक का काम नहीं, समय पर विचार करना। समय क्या है, बोले समय ये कह रहा है कि यहाँ से हट जाइए, हटिए आप यहाँ से। जब मैं हटूंगा तो भगवान की कोई लीला इसमें शामिल हो जाएगी। लक्ष्मण जी वहां से हट जाते हैं, और वहां से लक्ष्मण जी हटे और भगवान के पास जा रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, इधर रावण आ चुका है। देखिए रावण की कितनी प्रशंसा की गई है। चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ स्रवै सुर। देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे गर्जना करने से, चलता था तो धरती हिलती थी। और लिखा है जाके सुर जाके डर सुर असुर डराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाई। रात को नींद नहीं आती थी, दिन को भूख नहीं लगती थी। कौन को, जाके सुर, देवताओं को दिन में भूख नहीं लगती थी और रात को नींद नहीं आती थी। इतना पराक्रमी रावण, और इतना पराक्रमी रावण के लिए तुलसीदास जी ने देखा कि ये जो कार्य करने जा रहा है तो ये पराक्रम का काम नहीं है, ये कुत्ते का काम है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ आकर के रावण को कुत्ता बना दिया कि ये कार्य तो कुत्ते का है, ये उस व्यक्ति का कार्य नहीं है जिसके चलने से धरती हिलती है। चलत दसानन डोलत अवनी ना, ये वो व्यक्ति नहीं हो सकता। गर्जत, इसकी गर्जना से गर्भ नहीं गिर सकते। जाके सुर जाके डर सुर असुर डराई, बोले कोई नहीं डरता इसके वजह से, निश्चय वो सब गलत। फिर बोले केवल कुत्ता है ये। सो दस शीस स्वान की नाई, एतयुत चेताई चला रहना तेज तन बुद्धि बल सुन बीज दस कंधर देखा, आवाने कट जलिया के
उन्हीं भीगत अंगर देखा बाबा निकट यति के देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है हमने कथा का। कथा को हम कहीं भी काटेंगे नहीं, कथा पूरी चलेगी। थोड़ी बोलने की स्पीड को हमने तेज की। रावण ने देखा इसके माध्यम से समाज को शिक्षित किया है, समाज को दिशा निर्देश क्या दिया गया है कि जिमि को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब व्यक्ति गलत कार्य करता है और गलत रास्ते पर जाता है तो उसका बुद्धि का बल समाप्त हो जाता है और शरीर पर तेज नहीं रहता है, तेजहीन व्यक्ति हो जाता है। तो क्या लिखा रावण के लिए? 110 शीश। 110 शीश का मतलब है कि वो रावण जिसके कारण धरती हिलती थी, जिसके कारण देवता भोजन नहीं करते थे, रात को नींद नहीं आती थी, वो रावण केवल कुत्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 110 शीश स्वान। स्वान माने क्या बात है? 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरियाई। कुत्ते का भरियाई करने का तरीका क्या है? जब घर में कोई नहीं होता, सूना घर होता है, तो कुत्ता पहले इधर उधर देखता है और फिर उठा करके ले जाता है। और कुत्ते का ही क्यों कहें? आप और हम तो सामने बैठे हैं ना। अभी देखिए आप कि जब बंदर ये उठा करके ले जाता है तो दूर ले जाकर खाता है, वहां बैठ कर थोड़ी खाता है। तो चोरी कर रहा है ना, इसलिए उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से यहाँ रावण को कुत्ते की उपमा दी गई। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा ये रावण नहीं है, मेरा रावण नहीं है, ये तो केवल कुत्ता है, कुछ नहीं है। रावण भगवान उधर है, लक्ष्मण जी उधर हैं और रावण इधर जानकी जी के समीप आता है। लेकिन देखिए यहाँ उसने एक बहुत अच्छा गुण है कि वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, शास्त्रों को पढ़ा है उसने, तो उसका गुण कितना सुंदर है कि उसने क्या किया है। सुनत वचन 10 शीश रसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। हे भगवती जानकी, तुम भक्ति स्वरूपा हो और मैं अहंकार स्वरूप हूं। तुम्हारे बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बैर तुमसे नहीं है, मेरा बैर तो राम से है, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए रावण ने क्या किया है? मन महु चरण, मन में चरणों की वंदना की जानकी जी की। और चरणों की वंदना करने का मतलब है कि यहाँ ये बात साफ हो गई है कि रावण ने जानकी जी का हरण कामाशक्त होकर के नहीं किया है, केवल भक्ति का एक स्वरूप, भक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने, क्योंकि भक्ति जहाँ रहती है वहाँ भगवान रहता है। रावण ने विचार किया कि जब तुम भक्ति हो तो भक्ति होकर के जब मैं भक्ति को ही ले जाऊंगा तो भगवान तुम्हारे पीछे चलते हैं और भगवान मेरे पास जरूर आ जाएंगे। इसलिए भक्ति का हरण किया है, जानकी जी का हरण नहीं किया, भक्ति का। क्रोधवंत तब रावण और लेने सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। भय के कारण रथ हाँक नहीं जाए। इसका मतलब है कि पूरी तरह समझ रहा है रावण कि अगर मैं पकड़ा गया तो अभी मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो भय रथ यानी भय किसका है? बोले भगवान का भय है। भगवान का भय होने के कारण आज रथ भी नहीं चला पा रहा है। तो फिर उसमें क्या हो रहा है? जब जानकी जी को उठाया रावण ने, तो रावण ने जानकी जी को स्पर्श नहीं किया है,
क्यों? क्योंकि रावण वासना का कारक है और जानकी भक्ति का कारक है। भक्ति और वासना कभी भक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकती है। इसलिए जितनी भूमि पर जानकी जी खड़ी हैं, उतनी भूमि को नीचे हाथ लगा करके उठाया। भूमि से यानी उसने भगवती जानकी को अपनी भूमि पर भी निवास नहीं किया। जानकी जिस भूमि पर है उसी भूमि पर स्थापित किया वाले जानकी। और जानकी जी विलाप करती हैं और रोती हैं, हाँ जगवीरा एक रघुराया, एक रघुराया, वीर रघुराया, प्रिया तेरा बिसरे होना, प्रिया तेरा बिसरे होना, आरती हरण शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिवाकर, आरती कुल सरोज दिवाकर, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष, सो फल पाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जानकी जी का हरण जब वो करता है तो वहीं गीधराज जटायु जी भी रहते हैं। और गीधराज जटायु जी ने देखा कि मेरी पुत्री का हरण करके रावण ले जा रहा है, तो जटायु जी ने ये तो निश्चय कर लिया कि मैं विजय तो प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना समय इसका खराब कर दूं तब तक भगवान यहाँ तक आ जाए। इसलिए जटायु जी ने उसके साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब वैसे जटायु जी बूढ़े हो गए, भयानक युद्ध होता है जटायु जी का और रावण का। यहाँ एक विषय है कि हम जिस प्रकार से जटायु जी का आकृति को नापते हैं उतने नहीं है। आप विचार करिए, जनुश्रव शैल जब पर्वत के बराबर एक एक अंग है तो कितना बड़ा विशाल शरीर रावण का होगा, तो जटायु जी भी कितने विशाल होंगे। और दूसरी बात, हमारे समाज को ये दिशा निर्देश करने के लिए, समाज को ये संकेत करने के लिए कि हमारी भारत की नारी के लिए पक्षी भी अपने प्राण की बलि दे देता है उसकी रक्षा के लिए। ये हमारा भारत का पक्षी है। हमारा भारत का पक्षी एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। एक वफादार पंछी का दिल देखी, एक वफादार पंछी का दिल देखी, दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। एक वफादार पंछी का दिल देखी, वफादार पंछी का दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए, दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। वफादार पंछी का दिल देखिए, वफादार पंछी का दिल देखिए, दे दिया जिसने
दे दिया जिसने, दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। पंछी दिल में एक वफादार पंछी तुझे दिए, दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। वफादार पंछी का दिल दे दिया, वफादार पंछी का दिल दे दिया जिसने, दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। मगन हो के आकाश में, उड़ रहा था मगन हो के आकाश, उड़ रहा हो के मगन हो आकाश में। उसके कानों में आई किसी की, उसके कानों में आई किसी जुबान, उसके कानों में आई किसी की जुबान। उसके कानों में आई किसी एक रानी के रोने की आवाज, एक रानी के रोने की आवाज। कहा उसने बचाओ सती के लिए, पानी उसने बचाओ सती के बड़ा और भी उनके आवाज आगे बड़ा और भी, उनके आवाज आगे बड़ा और भी। देख रोती है सीता सहारे, देख रोती है सीता सहारे, लिए जाता है, लिए जाता है, लिए जाता है रावण चुरा कर उन्हें, लिए जाता है रावण चुरा कर, वह खोता है, वह खोता
सुकृत न सुकृति परिहरे कपट न कपटी जय हो कपट न कपटी। दोनों ने जो है ये शिक्षा दे दी है कि जिसके जीवन में जो कपट करता है वो मरते मरते भी कपट करके मरता है, और जो व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करता है वो मरते मरते भी उसी के लिए अच्छा काम करके जाता है। मारीच कपटी था, उसने मरते मरते भी जानकी का हरण करवाया, और गीधराज जटायु जी हमेशा सुकृत करते थे, इसलिए मरते मरते भी उन्होंने संसार का, समाज का, नारी की रक्षा की और उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। मरद सिखावर कई चलो गीधराज मारीच सुकृत न सुकृति परिहरे कपट न कपटी। वफादार पंछी दिल देख दे दिया जिसने जीवन दे दिया जिसने जीवन किसी के लिए। जितने जीवन किसी के लिए दे दिया, जितने जीवन किसी के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कुटिया पर आते हैं, लेकिन कुटिया पर जब आते हैं तो भगवती जानकी का दर्शन नहीं होता है, और भगवती जानकी का जब दर्शन नहीं हो पाता है तो भगवान विलाप करने लगते हैं, भगवान रोने लग जाते हैं। गुन खान जानकी सीता रूपशील व्रत में पुनीत। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुपा। भगवान विलाप करते जाते हैं, पत्तों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पत्तों से, लताओं से पूछत चले लता तरुपा। विलाप करते हैं, भगवान रोते हैं। वन में बिछो कर के सीता कहाँ सुधारी। वन में बिछो करके सीता कहाँ सुधारी। सीता बिछो करके सीता कहाँ सुधारी। बिछो करके सीता कहाँ सुधारी। देखी किसी ने सीता वह जानकी जुदा। नहीं
जीवा वही नानक दुरारी। बिछो करके सुता सुधार। दिया की है लता दिया ये बताओ तुम ही मुझे बताओ। क्या किए बताओ तुम ही मुझे बताओ। तुम सब में खेलती थी कुटिया ये बताओ तुम ही मुझे बताओ। क्या किए बताओ तुम ही मुझे बताओ। सब मैं देखती थी सब मैं देखती थी वह जानती ना। ओ तो सब में खेलती ओ नानक दुरारी। कोयल चकोरे उड़ के कोयल चकोरे उड़ के देखो इधर उधर तुम। ओए टकोरे उड़ के देखो इधर उधर को। कोयल चकोरे उड़ कर देखो इधर उधर तुम। ओए टकोरे उड़ के देखो इधर उधर को। इसी फंद में छुपी है इसी फंद में छुपी है मिथिलेश की दुलार।
अच्छा नहीं सीखे। इतना वे हमारा अच्छा नहीं इतना ही रहे हमारा अच्छा इतना गिरे हमारा अच्छा नहीं है। सूरत जरा दिखाओ, सूरत जरा दिखाओ, सूरज मुखी पक्षियों बताओ कि किसी ने सीखा, पक्षी बताओ किसी ने सीखा। पशु पक्षी बताओ कि किसी ने सीखा। पशु पक्षियों बताओ किसी ने सीखा। किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं है, मिथिलेश जीवना भगवान विलाप करते रोते, पशु पक्षियों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं। भगवान वहां से चलते हैं, आगे आकर क्या देखते हैं, गिरिराज जटायु जी पड़े। और गिरिराज जटायु जी का हाल कैसा है? दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पर्यो चिति खिन्न दुखारी। और राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी भई करुणा भारी। गिर को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। और बारही बार सुधारथ पंख, जटायु की धूर जटा न सुधारी।
गीध को गोद में राख कृपा निधि देखत नैनन सूजल डारे और टूक हो जाते हैं सीता बिथा के जो कि स्नेह कथा के विचार छोड़ चले के ये तू हमें हम सोह तिहारे संग सिधारे यो कही राम भरे जल नैनन जटायु की धूल जटान सुझान जटायु की धूल जटान सुझान जटायु जी पड़े हैं भूमि पर भगवान आए और आकर के भगवान ने उनको गोदी में लिया अपनी जटाएं भगवान की जटाएं हैं उन जटाओं से जो है जटायु जी का धूल को झड़ा रहे हैं बहुत सुंदर झांकी है भगवान ने गोद में ले लिया जटायु जी को और गोद में लेकर के क्या कहते हैं भगवान जटायु जी से मांगो वरदान भक्तराज तुम में चढ़ती बार और देगा सब राम आज रुचि जो तुम्हारी है भगवान को जटायु जी ने उत्तर दिया कितना सुंदर उत्तर है जटायु जी का भगवान ने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा और जटायु जी ने उत्तर दिया क्या कि दोगे क्या नाथ रहा देने को पास आज आप पर है क्या जो दोगे क्या नाथ रहा देने को पास आज निज नाथ को निहारो में विराग रूप धारी है आप पर कुछ नहीं है प्रभु देने के लिए भगवान ने कहा मुझ पर क्या नहीं है मैं क्या नहीं दे सकता हूं तुम्हारे लिए भगवान ने कहा कि सुनो मैं तुमको क्या दे सकता हूं कि जानते नहीं हो अवधेश हूँ रमेश हूँ मैं अखिल अखिलेश ब्रह्मांड का बिहारी हूँ सारी सृष्टि का मालिक हूँ मैं क्या नहीं दे सकता हूँ तो जटायु जी ने उत्तर दिया कि गोद ले लिया है विनीत याति प्रभु और निज कुल संपदा का बना अधिकारी हो भगवान आप देंगे थोड़ी मुझे तो मिल चुका है क्यों क्योंकि जब तुमने मुझे गोद में ले लिया तो मैं आपका पुत्र बन गया हूँ और पुत्र के पास तो वो पूरी संपत्ति होती है जो पिता के पास होती है इसलिए आज तुम्हें देने की नहीं मेरे पास तो स्वाभाविक ही आ चुका है क्योंकि तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी है गोद ले लिया है विनीत याते प्रभु और निज कुल संपदा का बना में अधिकारी हो भगवान ने उनको जो है वरदान दिया कर सरोज परशु और कृपा सिंधु रघुवीर रखी राम छवि मुख सभी धाम मुख विगत भई सब सारे दुख जो है दूर हो गए जटायु जी ने कहा भगवान रावण दक्षिण की तरफ लेकर गया है माता जानकी को ले दक्षिण जस गयो और बिलपत्र अति कोरड़ी की नाई भगवान को कहा कि बहुत विलाप कर रही थी जटायु जी ने सूचना दी कि दक्षिण की दिशा में ले गए भगवान वहां से आगे चलते हैं ताहे देगे तीरा में होगा सबरी की आग में पगला ताहे
सबरी की आग में पगला, सबरी की आग में पगला। भगवान ने जो है उनको गति दी और गति देने के बाद भगवान वहां से आगे चलते हैं सबरी के आश्रम की तरफ। तो रास्ते में कबंध का उद्धार किया है और इसके बाद सबरी के आश्रम को भगवान आते हैं। सबरी प्रतिदिन का नियम क्या है? सबरी का सबरी करती क्या है कि भोरे उठी जब ही सबरी और मन में अनुराग जगावन लागी, जीवन पाहुने आवेगे और गुण गा के वन मार्ग धावन लागे। स्वागत में रघुनंदन के फल मूल की भेंट चढ़ावन लागी, द्वार खड़ी सुस्नेह भरी यस रक्षित राम के गावन लागी। आई गए सबरी ढगराव साथ लियो अपनो लगु भैया, देखत ही छब लौट गई पग में निरखे मुख मान जुनैया, छोड़त पावन ही तब हाथ बढ़ाए उठाए लई रघुरैया। सुध सीय की भूल गए ही थे सबरी से मिले कहते हुए मैया। भगवान सबरी के आश्रम को आते हैं। सबरी कौन है? सबर नाम के भील की बेटी है। जब इसका विवाह हो रहा था तो मांस पकाया जा रहा था। पिता से पूछा कि ये सब क्या है? बेटे बेली बोले बेटा तुम्हारे विवाह के लिए जो है भोजन बनाया जा रहा है। अच्छा, तो सबरी ने विचार किया कि अगर विवाह के कारण ये इतने जीवों की हत्या होती है तो मुझे ऐसा विवाह करना ही नहीं, और वहां से भाग गई और भाग करके जो है मतंग ऋषि के आश्रम को आई। वहां आकर के प्रातः काल जो है ऋषियों की सेवा में रही, वहां झाड़ू लगाती है, रास्ता साफ करती है प्रातः काल ऋषियों के आने से पहले। लेकिन सबरी के बारे में बताया जाता है कि सबरी जब राम राम बोलती थी तो इतना जाप हो चुका था कि वहां के जो वृक्ष थे उन वृक्षों के पत्तों से राम का नाम निकलने लगा था। ऐसा वो भूमि जो है सिद्ध हो चुकी थी। सबरी जब गई दूसरी कथा एक और है सबरी के बारे में कि सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी और उनकी इच्छा थी कि मैं संत के दर्शन करूं। उसने राजा को कहा कि मुझे प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने जाना है। राजा ने उसको स्नान करने के लिए भेजा, मगर उसको इतने पर्दे में रखा गया कि वो संत के दर्शन नहीं कर सकते। और वो गंगा में स्नान करते करते ये वर मांगा उसने कि अगले जन्म में मैं किसी नीच जाति में जन्म लूं जिससे कि मैं संतों के दर्शन कर सकूं और संतों का लाभ ले सकूं। इसलिए जो है इस जन्म में आकर के सबरी सबर नाम के राजा की बेटी बनी। और यहां भगवान जब जाते हैं तो सबरी आज क्या कर रही है कि प्रातः काल का समय है। सबरी पुष्प चुन करके जो है रास्ते में बिछा रही है और विचार करती है कि शायद आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे।
आज भगवान आएंगे। प्रतिदिन सबरी का यही नियम है कि वो जो है प्रतिदिन सबरी रास्ते से जो है पुष्प बिछाती है रास्ते में, और पुष्प बिछा करके जो है भगवान के आने का इंतजार करती है। लेकिन रास्ते में पुष्प बिछा रही है तो पुष्प बिछाते बिछाते भगवान जब आते हैं तो एक पुष्प भगवान के चरणों पर रखा हो जाता है, और जैसे ही चरणों पर पुष्प रखा होता है तो सबरी तो बिल्कुल पागल हो जाती है कि आज भगवान आ गए मेरे द्वार पर, आज भगवान आए हैं। और बिल्कुल वो तो भाव विभोर होकर के गाने लग जाती है, लताओ फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए। आओ फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए आओ फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, ये कोयल मीठ स्वर गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए। लगी थी आस सदियों से हुए हैं लगी आस सदियों से हुए लगी थी आस सदियों से हुए हैं लगी आस सदियों से हुए निभाने आज वादे को, निभाने आज वादे को, वो नंगे पाँव आए हैं, वो नंगे पाँव आए हैं। फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं।
फूला समाता है। तेरी पूजा मन भूला कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं समझ कुछ भी ना आता है। कहाँ जाऊं कहाँ लाऊं समझ कुछ भी मुझे अपने रंग में कर, मुझे अपने रंग में कर, बढ़ाने मान आए, बढ़ाने मान आए। भगवान की सबरी के पास भगवान पहुंचे तो सबरी ने अपने आप को 3 बार अधम शब्द से सम्मानित किया। 3 बार अधम था खुद को। अधम ते अधम अधमती नारी, नारी के लिए बताया। बोले अधम ते अधम अधमते नारी, और दिन में मती मंद वघारी। अधम तो एक अधम कौन सी हूं मैं? बोले मैंने विवाह नहीं किया है, और विवाह करने से पत्नी जो नारी जो है पावन हो जाती है, शुद्ध होती है विवाह करने से नारी। तो बोले मैं एक तो अपावन इससे हूं। अनसुईया जी ने बताया है कि है सहज अपावन नार, नारी सहज अपवित्र है अगर विवाह नहीं करती है और पति की सेवा नहीं करती है तो अपवित्र है। तो बोले मैं अपवित्र हूँ, मैंने विवाह नहीं किया और ना मैंने पति की सेवा की। अधम ते अधम, दूसरी बार अधम कहा। बोले फिर दूसरी बार मैं अधम कैसे हूँ? बोले मैं जाति से नीच हूँ, भील जाति में हूँ, मुझे कोई स्पर्श नहीं करता है। अभी तक संत महात्माओं को ये पता नहीं पड़ा कि मैं इनकी सफाई करती हूँ। वो तो मतंग ऋषि मुझे आशीर्वाद दे गए हैं, वरदान दे गए हैं कि भगवान आएंगे एक दिन। तो बोले अधम, पर मैं जाति से भील हूँ। और फिर बोले तीसरी बात अधम, बोले मैंने भगवान की भक्ति नहीं करी। क्यों? कि भक्ति नहीं करने वाले का शरीर भी अधम माना गया है। रामायण के अनुसार जो भगवान का भजन नहीं करता है वो भी अधम है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। भाग तो बहुत बड़े हैं, हम फूले फूले भरते हैं, हम तो मान बड़े भाग मानुष तनु पावा, हमरे तो बहुत बड़े भाग हैं, हम मनुष्य बन गए। अरे क्या पत्थरा बन गए मनुष्य? दूसरी चौपाई भी तो सुन लो, फिर कौन सी लिखी है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा। और पंच रचिते अधम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम
बार अपने आप को अधम बताया, और अधम बताने के पीछे कारण मैंने आपको समझा दिया। एक तो विवाह नहीं किया है, पति की सेवा नहीं की। कल परसों मैंने कल बताया था, परसों बताया था अनसुईया जी का प्रसंग, उसमें दोहा आया है, आप लोग रामायण में पढ़ लें, सहज अपावन नार, और क्या आया है? हाँ, तो सहज अपावन नारी, नारी अपवित्र है जब तक पति की सेवा न करे, विवाह न करे। तो बोले मैं अधम से अधम, अधम में नारी। एक तो मेरे अंदर ये अधमता है, दूसरी अधमता मैं जाति से भील हूँ, मुझे लोग छूते नहीं है, तीसरी मैंने आपको बता दिया मैंने भगवान का भजन भी नहीं किया, मैंने भजन भी नहीं किया, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु हो सकता है, लेकिन पंच रचित ये अधम शरीर। अधम शरीर कौन सा है? जिस शरीर को लेकर के भगवान का भजन नहीं किया जाता है, वो अधम शरीर है, अधम शरीर। फिर सबरी को भगवान कहते हैं, देवी भगतहीन नर सोई जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जिस प्रकार से आसमान में बादल में जल ना हो, उस प्रकार से बादल किसी मतलब का नहीं है, तो जल होने से ही बादल का मूल्य है। इसी प्रकार से भगतहीन नर सोई कैसा, जिसके अंदर भक्ति नहीं भगवान की, वो नर ऐसा ही है। तो भगवान सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति का मतलब है 9वीं क्लास तक पढ़ाई करना, 9वीं क्लास तक पढ़ लो। तो पहली क्लास कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली क्लास में भर्ती हो जाओ। क्या बोले? संतों के साथ बैठना चालू करो। संत कौन है? संत वो नहीं है जो दाढ़ी बढ़ाते हैं, कपड़े पहनते हैं, या ये संत नहीं होते। संत तो वो होते हैं जो भगवान की बातें समझाएं आपको, भगवान के बारे में चर्चा करें, वो संत है। तो प्रथम भगति संतों के साथ बैठेंगे आप तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जब किसी के बारे में बात करते हैं ज्यादा, जैसे ऐसा मानिए आप, मैं आपको समझाऊं कि किसी लड़की का विवाह होना हो और उस लड़की के सामने जाकर के जब हम करते हैं, वो लड़का बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, पैसे वाला भी है और देखने में तो इतना बढ़िया लगता है, गांव में उससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं है। तो उस लड़की का प्रेम जो होता है उस लड़के के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसका मतलब है उसकी प्रशंसा करना। जब संतों के पास आप बैठेंगे तो वो भगवान की प्रशंसा करेंगे, और जब भगवान की प्रशंसा करेंगे तो पहली क्लास आप लोग पास कर लेंगे, क्योंकि भगवान से प्रेम होना चालू हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती है तो यहाँ जो चल रहा है ये भी भगवान की ही प्रशंसा है। तो दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं आप, ठीक है ना? तो इस समय दूसरी क्लास की पढ़ाई हो रही है, और तीसरी क्लास की पढ़ाई क्या है? गुरु पद पंकज सेवा होती सरी भगति अमान। फिर आपको गुरु बनाना पड़ेगा। काय का? बोले भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, ये तीसरी क्लास में गुरुजी मिलेंगे आप। और चौथी क्लास में चौथी भगति मम गुण गण। चौथी क्लास में क्या करना है? बोले भगवान की भक्ति करते करते आप गुनगुनाने लगेंगे। जिस प्रकार से स्कूल में मान साहब हमको पहाड़ा याद कराते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। जब घर आते हैं अपन लोग तो वो भी पहाड़ा याद करते रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते, भूल न जाए, क्योंकि कल मान साहब को फिर बताना है। तो चौथी क्लास में हम पढ़ने लगे, यानी हमने क्या कर दिया कि काम करते करते भगवान का जाप प्रारंभ कर दिया, और 5वीं क्लास में पहुंच गए, चौथी में पास हो गए। तो 5वीं क्लास में पहुंचे तो क्या कर रहे हैं? तो मंत्र जापम दृढ़ विश्वास। जब विश्वास हो गया कि 2 दूनी 4 ही होते हैं, 6 नहीं होते, तो अब पक्का भरोसा है कि 2 दूनी 4 है, तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो अब हमने क्या कर दिया? भगवान के नाम का मंत्र जाप दृढ़ विश्वास माला जपना प्रारंभ कर दिया साहब। और फिर क्या होता है? 5वीं क्लास पास कर ली आपने तो आपको पूरा भरोसा हो गया भगवान के अलावा संसार में कोई नहीं है। तो इंद्रियों के साथ जिन लोगों के संबंध जुड़े हैं वो संबंध छूट गए 5वीं क्लास में आए थे।
तो छठवीं क्लास में वो संबंध खत्म हो गए। कैसे? बोले कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, और ना कोई भाई ना कोई बंधु, फिर कौन है? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रवण त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब देखा तो छठी क्लास में आकर के जो है सब कुछ भगवान हो गया हमारा, इंद्रियों का संबंध समाप्त। छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम, दम का मतलब क्या है? दमन कर दिया है इंद्रियों का। ना तो अब गुलाब जामुन अच्छा लगता है, ना मिठाई अच्छी लगती है, ना नमकीन अच्छा लगता है, ना पत्नी अच्छी लगती है, ना बेटा अच्छा लगता है, ना बहू अच्छी लगती है। लेकिन भाई साहब आप सबको तो यही सब अच्छा लगता है। हाँ, जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने नाती और बढ़ते जाते हैं। नाती को जो है नाती को खिलाने का शौक बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, इंद्रियों का दमन हो जाए, इंद्रियों का दमन का मतलब है कि इंद्री कहती है गुलाब जामुन खाऊंगा, और सामने रखा 4 दिन के भूखे हैं और नहीं खाना, नहीं खाना। इंद्रियों का दमन का मतलब ये नहीं होता है कि अभी यहाँ तक कंठ तक भरकर पेट आया है और फिर कोई गुलाब जामुन, नहीं नहीं हम नहीं खाते गुलाब जामुन। अरे खाओगे क्या भाटे? जब पेट भरा है, टेट हुआ तक, अब क्या खाओगे? 4 दिन के भूखे हो, फिर गुलाब जामुन कोई रख दे और फिर ना खाओ, तो इंद्रियों का दमन है। इसको इंद्रियों का दमन कहते हैं। तो छठी क्लास पास कर ली, और 7वीं क्लास में क्या हुआ साहब? सात अब सब सम मोही मैं जग देखा। 7वीं क्लास में आए तो फिर क्या हुआ कि सब बच्चे जितने भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मैं भी विद्यार्थी, तू भी विद्यार्थी, तू भी विद्यार्थी, हम सब विद्यार्थी हैं। इसका मतलब सब भगवान हैं, कोई मानव नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान दिखाई देना चालू कर दे आपको, तो आप समझ लीजिए आपने 7वीं क्लास पास कर ली है। और 8वीं में क्या हो गया? 8वीं क्लास में क्या है? जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए। अगर भोजन में आपको चटनी मिल गई तो चटनी खा लो, और सब्जी मिल गई तो सब्जी खा लो, लेकिन बहू बेटाओं से लड़ो मत कि तूने सब्जी क्यों नहीं दी मुझे। तो 7, 8 अब 8वीं क्लास पास हो गए, जो मिल जाए सोई खा लो। और उसके बाद 9वीं क्लास का पेपर कठिन है साहब, ये बोर्ड का पेपर है। 9वीं क्लास का पेपर बोर्ड का है। 9वीं क्लास में क्या कहा है कि नवम सरल सब छन छलहीना, ओ मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, मारी मोर ससुराल को। अब मैं जिनके नहीं होई, मारी मोर ससुराल को। राम जय राम हो जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अगर समझ में ना आ रही हो तो आप बता दें, मैं स्पिरिट कम कर सकता हूँ। आ रही नहीं? ठीक ठीक। हाँ। तो नवदा भक्ति का वरदान दिया सबरी को, और भगवान वहां से आगे चलते हैं। कहाँ? बोले किष्किंधा के लिए। और किष्किंधा के लिए भगवान चलते हैं तो सबरी ने उनको किष्किंधा का पता बताया। भगवान किष्किंधा चल रहे हैं। इसका नाम किष्किंधा क्यों है? क्योंकि कीस जो है बंदर जाति के लोगों ने बसाया था। मतलब बंदरों की एक जाति थी जिसका जाति का नाम कीस जाति था।
इसलिए इसका नाम कीशकंधा है। और मतंग ऋषि इसको ऋषमुख पर्वत कहा है। ऋषमुख पर्वत क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर मतंग ऋषि जो है मूक होकर के तपस्या करते थे यहाँ पर। और इस दूसरा कारण क्या है कि मृगों की 3 जातियां, गौकर्ण, केन और ऋषय। यहाँ ऋषय नाम के मृग बिल्कुल मूक होकर के भ्रमण करते थे, इसलिए इसका नाम किष्किंधा और ऋषमुख पर्वत पड़ा है। भगवान आगे चले बहोरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। आगे चले बहोरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। तो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप भगवान की। सुग्रीव यहाँ रहता है ऋषि पर्वत पर अपने भाई के डर के कारण, क्योंकि भाई जो है इनको मारने के लिए घूमता है। और यहाँ भगवान जब पहुंचते हैं ऋषमुख पर्वत के पास में, तो सुग्रीव ने देखा कि कोई क्षत्रिय जाति वर्ण के लग रहे हैं, लेकिन वेश उनका संतों के जैसा, भगमा वस्त्र पहने हुए और कंधे पर उनका क्षत्रिय वर्ण क्यों लग रहा है? तो कंधे पर जो है आपके धनुष टंगे हुए। मति भ्रम हुआ, कारण कि एक ही व्यक्ति में 2 सामान। भाई अगर ऋषि मुनि हैं तो ऋषि मुनि तो धनुष रखते नहीं है, इसका मतलब कोई या तो माया का व्यक्ति है या कोई बाली ने मेरे को मारने के लिए भेजा है, तो वो व्यक्ति है। तो हनुमान जी को निवेदन किया कि आप, हनुमान जी इस समय जो है मंत्री के रूप में हैं सुग्रीव के पास। हनुमान जी को निवेदन किया, बोले आप जाइए